प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे ऋणी और धनी के बारे में। ऋणी और धनी को कैसे देखना है, किस प्रकार से देखते हैं, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पहले तो हमें ये देखना है कि ऋणी और धनी होता क्या है। यानी कि जिस व्यक्ति के साथ हम अपना कारोबार करना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं या फिर उनके साथ कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो हमें ये देखना पड़ता है जिस व्यक्ति के साथ मैं जो कारोबार कर रहा हूँ या बिजनेस करना चाहता हूँ या उससे मुझे कितना फायदा है। क्या वो व्यक्ति मेरे लिए फायदेमंद रहेगा या फिर वो व्यक्ति मेरे लिए सम रहेगा या फिर वो व्यक्ति मेरे लिए हानिकारक रहेगा। ऐसे जो प्रश्न आते हैं जो साझेदारी के रूप में, तो उसे हम ऋणी और धनी के नाम से जानते हैं। तो उन दोनों जो दोनों साझेदारी है, उन दोनों में से किनको किस फायदा है, उनसे जो आपस में दोनों साझेदारी कर रहे हैं उन दोनों साझेदारी में किनको फायदा है और किनको नुकसान है, ऐसे पर्सन हम ऋणी और धनी के नाम से जानते हैं। अब इसको देखने के लिए सर्वप्रथम हमें पंचांग का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जिस प्रकार हम पंचांग में नाम से राशि का पहचान करते हैं, राशियों की पहचान करते हैं, उसी प्रकार हमें वर्ग की पहचान करनी है। जैसे अवर्ग वालों की जो वर्ग बनेगा वह गुरुड़ पक्षी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में क वर्ग, जैसे क ख घ ड़, तो ये जो वर्ग बनता है ये वर्ग वाला बिल्ली के नाम से जाता है, यानी कि बिलाव। उसके बाद च वर्ग वाला सिंह के नाम से जाना जाता है। फिर ट वर्ग वाले नाम आते हैं, तो ट वर्ग वालों में से वो वर्ग कुत्ते के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में त वर्ग वाले जितने शब्द आते हैं, जैसे वर्ण आते हैं, जैसे त थ द ध न, तो वो वर्ग सर्प के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद प वर्ग, जैसे प फ ब भ म, ये वर्ग है, ये चूहे के नाम से जानता है। फिर य र ल व, ये वर्ग है, हिरण के नाम जानते हैं। फिर स वर्ग वाले हैं, वो है मेष, तो ये वर्ग इनके नाम से जाना जाता है। अब इनको हम देखने के लिए, ये वर्ग हो गए, 8 प्रकार के वर्ग है, ये नामों से जाने जाते हैं। जिसका नाम होता है, जिस वर्ग में आता है, वो उस व्यक्ति का वैसा ही वर्ग होता है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम कमलेश है, तो कमलेश का वर्ग बनेगा बिलाव। तो इस प्रकार हम देखते हैं वर्गों को। इसके उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे किसी का नाम पवन है, तो पवन का वर्ग प वर्ग वाला चूहा वर्ग बनेगा। तो ये नामों से जाने जाते हैं। अब इनमें से ये देखना कि किनको किससे लाभ है। अब जिसका वर्ग है, अब जो व्यक्ति सामने वाला जो व्यक्ति है जिसके साथ वो साझेदारी कर रहा है, उसका भी वर्ग देखना पड़ेगा। मान लीजिए एक का नाम मनोज है और दूसरे का नाम नितिन है। मनोज और नितिन दोनों साझेदारी कर रहे हैं। अब मनोज को नितिन से क्या फायदा है और नितिन को मनोज से कितना फायदा है, ऐसा प्रश्न हमारे मन में आता रहता है। तो ऐसे प्रश्नों को देखने के लिए सर्वप्रथम पंचांग में दोनों के वर्ग देखेंगे। तो मनोज के नाम पर जैसे प फ ब भ और म, ऐसा प वर्ग वाले वर्ण जो आ रहे हैं, वह प वर्ण वाले उनका जो वर्ग बनेगा वो चूहा बनेगा। अब देखेंगे नितिन का कौन सा वर्ग बन रहा है, तो नितिन न पर नाम आ रहा है। तो अब ये न किस में आ रहा है, तो त वर्ग में आ रहा है। तो त वर्ग में आ रहा है, त वर्ग का वर्ग बन जाएगा सर्प। अब सर्प और चूहे का वर्गों को हम किस प्रकार मिलान करके देखेंगे। जैसे तो पहला वर्ग आता है गरुड़, दूसरा बिलाव, तीसरा सिंह, चौथा कुत्ता और पांचवा सर्प। तो पांचवा वर्ग, पहले अपने वर्ग को दुगना करना, फिर सामने वाले का वर्ग जोड़ना। तो पांचवा नितिन के लिए 5 नंबर, तो नितिन को 5 नंबर से जोड़ा, 5 का हमने दुगना किया, 10 हुए, और 10 और मनोज के 6 नंबर वर्ग होते, 10 और 6 को जोड़ा 16 हुआ। 16 में हम 8 का भाग देंगे। 8 का भाग देने पर
पीछे बचा 0 शेषफल। अब नितिन के शेषफल 0 रहता। अब देखेंगे मनोज के वर्ग बनते 6 नंबर। 6 को दुगना किया तो 12, 12 और नितिन के 5, 12 5 17 हो रहे हैं। अब 17 में से हम 8 का भाग देंगे तो पीछे शेष बचेगा 1, यानी कि नितिन को पवन से लाभ है, क्योंकि पवन के 1 बच रहा और नितिन के 0 बच रहा है। अब जिनका शेषफल अधिक बचता है वो कम बचने वाले का ऋणी होता है। तो इस प्रकार हम इनमें देखते हैं कि ऋणी और धनी का अगर प्रश्न आए तो अपने वर्ग को दुगना करना, सामने वाले का वर्ग जोड़ करके फिर उसमें 8 का भाग देना, जो शेषफल देता है उसको एक तरफ रखना। उसी प्रकार सामने वाले वर्ग को दुगना करना और अपना वर्ग जोड़ना, उसका भी शेषफल देता उनको भी एक साइड में रख करके फिर दोनों में देखना किसका शेषफल अधिक रहा। अगर जिसका अधिक शेषफल रहता है वो ऋणी होता है और जिसका कम रहता है वह व्यक्ति ऋणी नहीं होता है, यानी कि उस व्यक्ति को उससे लाभ है। तो इस प्रकार हम ज्योतिष शास्त्र में ऋणी और धनी के बारे में देखते हैं, यानी कि साझेदारियों में किनको किससे लाभ है। इस प्रकार के हम देख करके उनके बारे में बता सकते हैं कि इस व्यक्ति को इससे इतना लाभ है। तो मेरा चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।